दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो आप लोगों को टॉपिक बता रहे थे फिजिक्स के ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड के एग्जाम में रेगुलर पूछी जाती है, आपको इस टाइप के क्वेश्चंस से आज आपको भेंट कराएंगे, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस अंदाज में आपको हम पिछली वीडियो में सारी चीजें बताए थे। तो चलिए यहाँ बात आता है पहला क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। प्रकाश के को लिखें। हम क्वेश्चंस भी लिख देते हैं जिससे कि आपको कोई परेशानी ना हो। देखिए ये वीवीआई टाइप के क्वेश्चंस है और ये लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस में। तो शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चंस का हम लोग आंसर भी शॉर्ट तरीका से ही देंगे। प्रकाश के अपवर्तन का नियम है कि जब प्रकाश की किरणें का मतलब हुआ कि प्रकाश अकेला नहीं आता है हमारे आंखों तक। प्रकाश को आने के लिए कई किरणों का सहारा लेना पड़ता है। जब प्रकाश की सभी किरणें, जितना भी किरण है प्रकाश का, जब वे सभी किरणें हमारी आंखों तक आती है तो वह झुंडों के साथ आती है और ये तीन तरह से आती है, आपको आगे भी वीडियो में बताएंगे। तो प्रकाश की किरणें जब किसी सतह पर आती है और ये सतह है पारदर्शी सतह, ये सतह कैसा सतह है? ट्रांसपेरेंसी सतह है, पारदर्शी सतह है, वैसा सतह जिसके आर पार प्रकाश आ जा सके। मतलब हम जिस कैमरा से वीडियो कैप्चर कर रहे हैं उसका जो आगे वाला लेंस है वो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शी है। हमको जो आप देख रहे हैं, आप मोबाइल स्क्रीन के बाहर देख रहे होंगे तो हम आपको ट्रांसपेरेंसी के ऊपर से दिख रहे हैं, हम अंदर में दिख रहे हैं और ये जो आपका सतह है ये पारदर्शी है। तो बच्चों आपको बताए कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से इस ट्रांसपेरेंसी माध्यम के दूसरे सतह में प्रवेश कर जाए, प्रकाश की एक किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, माध्यम का मतलब हुआ कि प्रकाश इस ट्रांसपेरेंसी माना पारदर्शी सतह से दूसरे तरफ जाएगी, लेकिन प्रकाश की किरण जो इस सतह से जाती है बच्चों, तो याद रखिएगा इस सतह से दूसरे सतह में जो जाएगी तो इस सतह को देखिए, इससे ऊपर कोई एक माध्यम है, मीडियम है। मीडियम का मतलब हुआ, माध्यम का मतलब हुआ कि प्रकाश किस किस वस्तु में, पदार्थ में, क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है, वह प्रकाशीय माध्यम है। तो प्रकाश हवा में प्रवेश कर सकती है, प्रकाश पानी में प्रवेश कर सकती है, प्रकाश हीरा में प्रवेश कर सकती है, प्रकाश कांच में प्रवेश कर सकती है और बहुत सारे माध्यम है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, बहुत सारा है। आपको हम एक वीडियो विशेष करके दिखाएंगे और सबका हम अपवर्तनांक भी बताएंगे। तो जिन माध्यमों में प्रकाश प्रवेश करते हैं वह प्रकाशीय माध्यम होता है। तो प्रकाश इस माध्यम से गया और दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गया। तब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से, देखिए ये जो रेखा हम खींच रहे हैं इसको हम लोग अभिलंब बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। तो इस नॉर्मल से ये पता चलता है कि प्रकाश किधर मुड़ा, कहां से मुड़ा। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसको निकलना तो चाहिए था सीधा, लेकिन वह अपने पथ को विचलित कर देते हैं, वह अपने रास्ता को छोड़ देते हैं। डियर, इस एक माध्यम है, ये कोई दूसरा माध्यम है, दूसरा माध्यम मतलब ऊपर हवा है, नीचे पानी है। तो जब प्रकाश की किरणें हवा से पानी में आएगी तो इसको जाना चाहिए था पूरे सीधे। देखिए ये जो सिंबल हम दिए हैं ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन होगा क्या, ये सीधे नहीं जाकर के अपने रास्ते से या तो आगे जाएगा या अपने रास्ते से ये पीछे मुड़ जाएगा। ये जो आगे या पीछे मुड़ा है प्रकाश की किरणें पीओ, ये या तो ओ एम के तरफ गया या ओ एन के तरफ गया। ऐसी ही घटना है प्रकाश के अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के अपवर्तन को हमने समझाया है। चलिए इसका परिभाषा हम आपको लिख करके बताएंगे,
आप ढंग से देखिए, श्योर है, गारंटी है, हमारा वादा है कि एग्जाम बिहार बोर्ड में ये बात रेगुलर पूछी जाती है और आपको हम ये बात प्रूफ दिखाएंगे जिस रोज आएगी क्वेश्चंस। तो चलिए इसका हम उत्तर दे रहे हैं, डेफिनेशन कर रहे हैं। इसका डेफिनेशन है, आंसर है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, ऐसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। डियर, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह अपने दिशा से विचलित हो जाएगी। जो घटना क्या कहलाएगा? प्रकाश का अपवर्तन। ये दो तरह के इसके रूल्स हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के यहां पर बढ़िया होगा कि आप इसको इंडिकेट पॉइंट में लिखिएगा। एग्जाम में श्योर मार्क के लिए हम लिखने का भी तरीका आपको बता रहे हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है प्रकाश के अपवर्तन का, आपतित किरण। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो प्रकाशीय स्रोत से आने वाली किरण पीओ दिख रहा है, यह आपतित किरण है। उसके बाद अपवर्तित किरण, ये जो दूसरे स्रोत में प्रवेश कर गया है, दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गया है, ये किरण ON हो या OM हो, ये अपवर्तित किरण है। तथा दोनों सतह पर देखिए लंब डाला गया है। एक लंब है, इसको हम नॉर्मल कहते हैं। इसका नाम हम दे देते हैं CD। ये जो आप CD देख रहे हैं नॉर्मल को, COD, एक नॉर्मल एक लंब देख रहे हैं, ये हुआ अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। एक बात आपने यहां पर समझा। सेकेंड बात, इसका प्रकाश के अपवर्तन के जो दो नियम है, इसमें पहला नियम ये हुआ, फर्स्ट रूल्स हुआ। सेकेंड रूल्स है इसका कि आपतन कोण की ज्या को हम लोग इंग्लिश में साइन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? SINE, साइन। मतलब समझिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना है, यह आपतन कोण का ज्या है। आपतन कोण का ज्यामितीय माप है, ज्योमेट्रिकल मेजरमेंट है। तो आपतन कोण की ज्या साइन, इसको हम लोग बोलते हैं, ज्या को केवल साइन बोला जाता है और आपतन कोण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग साइन आई। चलिए आगे हम लिखेंगे। एवं अपवर्तन कोण की ज्या को हम साइन बोलते हैं, यहां पर नहीं लिखे हैं। अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात
एक नियतांक होता है। अर्थात आपतन कोण की जया साइन आई, आपतन कोण साइन, यहां से ई को हम हटा दिए, साइन को SINE में से ई को हम माइनस करके लिख रहे हैं, देख लीजिए। तो साइन आई बट साइन आर, ये आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का जो अनुपात है यह एक नियतांक होता है। इसको हम म्यू या एन से डिनोट कर सकते हैं। किससे किससे? म्यू या एन से डिनोट कर सकते हैं। ये प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का टोटल विश्लेषण है। तो डियर, आशा करते हैं कि आपको जो ये क्वेश्चंस है आपके लिए रामबाण का काम करेगा। आपके एग्जाम में श्योर है कि ये क्वेश्चंस आपको बेहतरीन क्वेश्चंस है, बार बार पूछी जाती है इस टाइप का क्वेश्चंस। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे के क्वेश्चंस में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए पप्पू सर को विदा। बाय बाय।